हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ में एक टॉपिक होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बाई बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इससे संबंधित। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं इस वीडियो में। बाई बैक ऑफ शेयर्स मीनिंग क्या होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स का, कि जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को। कोई भी आम जनता में से कोई भी उन शेयर्स को खरीद सकता है। लेकिन अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, तो वो अपने कंपनी के शेयर्स को बाहर से वापस खरीद सकती है। मानी कि बाई बैक हो गया, बैक कर सकती है अपने शेयर्स को। तो जो अपनी कंपनी को के शेयर्स को वो खरीद सकती है, तो इसलिए उसे हम बाई बैक ऑफ शेयर्स कहा करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आप लिखा हुआ है बाई बैक इज़ अ प्रोसीजर विच इनेबल्स द कंपनी टू गो बैक टू द शेयर होल्डर्स ऑफ इट्स शेयर्स एंड ऑफर टू परचेज फ्रॉम देम द शेयर्स डेट दे होल्ड। कि जो शेयर होल्डर्स, जो अंशधारी हैं, जिनके पास शेयर्स हैं कंपनी उनसे कांटेक्ट करेगी कि भाई आप हमें ये शेयर्स वापस कर दीजिए, और कंपनी उनको पैसे लौटा देगी। तो उसे हम बाई बैक ऑफ शेयर्स कहा करते हैं। द रेशनल फॉर बाई बैक इज डेट व्हेन द कंपनी हैज़ एन एक्सेस कैपिटल। जब कैपिटल फालतू हो गई है, पैसा फालतू पड़ा हुआ है जो यूज़ नहीं हो पा रहा है कंपनी में, तो बेटर है कि कंपनी उन पैसे को वापस कर दे शेयर होल्डर्स को और उनके शेयर्स को कैंसिल कर दे। तो इससे क्या होगा, इट शुड रिड्यूस इट शेयर कैपिटल थ्रू बाई बैक, और अपनी शेयर कैपिटल को कम कर लेगी। पहले 1 लाख शेयर इशू कर रहे थे, मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू हैं, अब उसमें से 25,000 शेयर कैंसिल कर दिए, वापस ले लिए, तो उनकी कैपिटल कंपनी की कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब कैपिटल कम हो जाएगी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जो हमारी अर्निंग्स होती हैं कंपनी को, तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग पर शेयर निकल जाती है। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो अर्निंग्स कंपनी की ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इट्स कैपिटल बाय विच एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। जो एक्सेस पेड अप कैपिटल है, जो फालतू शेयर्स हैं, जो शेयर कैपिटल एक्स्ट्रा है जो यूज़ नहीं हो रही है, उसको हम कैंसिल ख़त्म कर देते हैं। द बाई बैक प्रोविजंस आर कंटेन इन सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसमें सेक्शन 68 में इसके प्रोविजंस, बाई बैक ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अब हम समझ गए कि शेयर्स बाई बैक क्या हो गया। इट रिफर्स टू द रीपर्चेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक बाई द कंपनी दैट इशूड देम। जिस कंपनी ने शेयर इशू करे हैं वो उनको वापस खरीद रही है, और जो कंपनी खरीद रही है या तो अब वो शेयर होल्डर से कॉन्टैक्ट करके वापस खरीद सकती है या स्टॉक मार्केट के थ्रू भी खरीद सकती है। रीअब्जॉर्ब्स द पोर्शन ऑफ इट्स ओनरशिप दैट वाज प्रीवियसली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो जैसा चाहे वैसा कर सकती है कि कांटेक्ट करके उनसे वापस ले सकती है या ओपन मार्केट में जाके शेयर्स को खरीद सकती है। तो देखिए, आप डायग्राम में दिख रहा है, पहले ऊपर देखेंगे तो कंपनी ने शेयर इशू करे शेयर होल्डर्स को, और फिर शेयर होल्डर्स ने वापस कंपनी को दे दिए, तो उसे हम कहते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। पैसा कहाँ से आएगा ये हमें देखना है। सोर्सेज ऑफ बाई बैक, भाई हम कंपनी को के शेयर्स को वापस लेना है, कंपनी वापस ले रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देगी। तो सेक्शन 68 में बताया गया है कि कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद सकती है, लेकिन वो पैसा कहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा, कि जो कंपनी के पास रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स रखे हुए हैं वो उसको यूज़ कर सकती है। जो पहले कभी शेयर इशू करे हैं, प्रीमियम पे करे होंगे, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू अदर देन फ्रेश इशू मेड स्पेशली फॉर द बाई बैक ऑफ पर्पसेस। यानी कि जो पुराने, जो पहले शेयर इशू करे थे उसका पैसा रखा हुआ है तो उनको वो यूज़ कर सकती है। लेकिन ये नहीं है कि नए शेयर इशू करो उसका पैसा यूज़ करो, वो नहीं। जो पुराने आपके पास रखे हुए हैं, पहले शेयर इशू करे हैं, वो पैसा रखा हुआ है तो उनसे आप वापस अपने शेयर्स खरीद सकते हैं। कंडीशंस देख लेते हैं कि बाई बैक करने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नो कंपनी शेयर परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अनलेस, कि कंपनी इन शेयर को परचेज नहीं करेगी, अपने शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती जब तक कि ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ना हो। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि कंपनी ऑथराइज्ड है, कंपनी शेयर्स अपने वापस ले सकती है, तो वो ले सकती है। दूसरा पॉइंट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग में। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% की मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब 75% शेयर होल्डर्स प्रस्ताव पारित करेंगे
जब वो मेजॉरिटी रहेगी कि भाई शेयर्स वापस ले सकते हैं तभी कंपनी वापस लेगी। लेकिन स्पेशल यूजेशन नॉट रिक्वायर्ड वेयर द बाईबैक इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स हैं उनका टोटल करें और उसका 10% से ज़्यादा अगर आप वापस नहीं ले रहे हैं तो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशंस क्या है बाईबैक की कि टोटल जब भी आप एक साल में वापस ले रहे हैं, एक वर्ष के अंदर टोटल जितनी भी कैपिटल है आपकी फ्री रिजर्व्स हैं उनका टोटल का 25% से ज़्यादा आप वापस नहीं करेंगे, मतलब अपने शेयर्स वापस नहीं लेंगे 25% से ज़्यादा एक वर्ष में। अगर ज़्यादा लेना है तो आप अगले वर्ष लें, लेकिन एक वर्ष में 25% से ज़्यादा आप वापस नहीं करेंगे शेयर्स, मतलब वापस नहीं खरीदेंगे। और जब अब समझने की बात, अगला पॉइंट है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट मतलब उधार जो है कंपनी का वो 2:1 के रेशियो से, यानी कि उधार जो है वो दुगने से ज़्यादा ना हो जाए। कहने का मतलब ये कि जब शेयर्स आप वापस ले लेंगे तो आपकी कैपिटल तो कम हो गई और उधार आपका जो बैंक से उधार ले रखा है या कहीं और वित्तीय संस्थानों से आपने उधार ले रखा है तो वो तो उतना ही रहेगा, तो वो रेशियो ज़्यादा हो जाएगा और आपका अपना पैसा, अपनी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी और उधार कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो 2:1 के रेशियो से ज़्यादा, यानी कि जो आपकी कैपिटल है उससे दुगना उधार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप, कि जो शेयर्स आप वापस ले रहे हैं वो फुली पेड अप हो। ऐसा ना हो कि अभी आपने फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या कॉल ना करी हो, कुछ पैसा भी शेयर होल्डर्स पर रह गया हो, ऐसा ना हो। जो भी शेयर्स आप वापस ले रहे हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए, या कहीं लॉकअप में ना रहें, लॉक इन पीरियड में ना रहें कि ये वापस नहीं हो सकते, ऐसा ना हो। क्या होने चाहिए कि फुली पेड अप होने चाहिए, कि अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये के हिसाब से कंपनी ने को पूरा पैसा पहले मिल चुका हो। तो जो फुली पेड अप शेयर्स हैं उनको ही आपको वापस लेना है। तो दोबारा देख सकते हैं कंडीशंस चार्ट के माध्यम से। देखिए, अगर स्पेशल यूजेशन शेल रिक्वायर्ड टू पास, पहले पॉइंट में देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है स्पेशल यूजेशन पास करना पड़ेगा कब, अगर बाईबैक आपका 10% से ज़्यादा है और 25% के बीच में है, यानी 10 से 25% के बीच में है, क्योंकि 10% से ज़्यादा आप करना है तो स्पेशल यूजेशन पास करना पड़ेगा, और एक वर्ष में 25% से ज़्यादा का आप बाईबैक नहीं करेंगे। और अगर इससे कम है तो केवल बोर्ड के रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही आपस में प्रस्ताव पारित हो सकता है, सारे डायरेक्टर्स वगैरह मिलकर बैठेंगे और प्रस्ताव पारित कर सकते हैं अगर बाईबैक 10% या उससे कम है। 10% किसका, जो पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व्स है उनका टोटल करेंगे, और उसका 10% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप बाईबैक नहीं कर रहे हैं, अपने शेयर्स वापस नहीं ले रहे हैं 10% से ज़्यादा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ही ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, फिर जनरल मीटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस। और जो आप अपनी जनरल मीटिंग जैसे प्रस्ताव पारित करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है जनरल मीटिंग में, तो अपने शेयर होल्डर्स को आप नोटिस भेजेंगे कि भाई ये मीटिंग बुलाई जा रही है, और उसके मीटिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी कि ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है। तो उसमें सब पॉइंट्स आने चाहिए कि मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, तो पूरी मटेरियल फैक्ट्स जो भी डिटेल्स आप सब उसमें डिस्क्लोज़ करें, सब बताएं। बाईबैक आप शेयर्स क्यों करना चाहते हैं उनका कारण बताएं, और कौन से शेयर्स आपको वापस करने हैं, अगर कई वैरायटी के शेयर्स हैं तो कौन से बाईबैक करने हैं वो भी क्लास ऑफ सिक्योरिटी आप बताएंगे। उसमें कितना अमाउंट लगेगा बाईबैक करने के लिए, कि हमें अब बाईबैक जब करेंगे तो अपने शेयर होल्डर्स जो अंशधारी हैं उनको हम पैसा वापस करेंगे तो कितना पैसा वापस जाएगा, और इस बाईबैक को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये सब जानकारी आपको नोटिस में देनी पड़ेगी। जब आप अपने अंशधारियों को नोटिस भेजेंगे कि भाई आपकी ये मीटिंग रखी गई है, तो मीटिंग में आने से पहले नोटिस भेजना पड़ता है, तो इन नोटिस में ये सब जानकारी देनी पड़ेंगी। बाईबैक हम देखिए किन लोगों से करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी देख लेते हैं। द बाईबैक में बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर, जो हमारे अंशधारी हैं प्रेजेंट में, उनसे हम वापस ले सकते हैं। तो सबसे कह सकते हैं कि सब अपने 2% सब शेयर्स दे दें, या 2 शेयर सब दे दें, मतलब प्रोपोर्शनेटली अपने शेयर होल्डर से हम कह सकते हैं। या हम ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जैसे और लोग शेयर खरीदते हैं ऐसे हम भी अपने शेयर वापस ले सकते हैं। या हम कर सकते हैं बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज इशूड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी परसुएंट टू अ स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी डिक्लेरेशन। जो हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स पहली वीडियोस में हमने पढ़ चुके हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने अपने डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, या अपने एम्प्लॉयज़ को हमने कुछ शेयर्स दे रखे हैं, तो उनसे भी हम कह सकते हैं कि भाई अपने शेयर्स आप कंपनी को वापस कर दीजिए। तो इन तरीक़ों से कंपनी बाईबैक कर सकती है। साथ में देखिए कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा
और रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा वो, या सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनको भी भेजना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन बताना पड़ेगा कि हम ये कंपनी के जब ये हम बाईबैक कर लेंगे तो हम कोई सॉल्वेंट रहेंगे, कोई दिवालिया नहीं हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि एक वापस करो फिर पता लगा हम दिवालिया हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पैसा दे दिया और हम दिवालिया हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनी की हालत सही रहेगी, कंपनी की स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन सही है, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो कौन देगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। द बोर्ड बिफोर मेकिंग सच बाईबैक शुड फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड द सेबी, दोनों को लेटर भेजेंगे और डिक्लेरेशन देंगे कि हमारी स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर SH9, जिसमें वो भरकर भेजेंगे, और एक एफिडेविट भी बनाएंगे डायरेक्टर्स। एफिडेविट स्टैम्प पेपर पर बनेगा कि उसमें फुल इंक्वायरी बताएंगे कि अपनी कंपनी के अफेयर्स कैसे हैं, कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और कंपनी अगले वित्त वर्ष में या एक वर्ष में, हम अगले एक वर्ष में कोई दिवालिया नहीं होंगे, कंपनी की स्थिति सही है। तो ये सब चीज़ें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। However, no declaration of solvency shall be filed with the SEBI by a company whose shares are not listed on a recognized stock exchange. जिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं उनको ये डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे, लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो अगर उनके कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको ये डिक्लेरेशन सेबी को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, जिस भी राज्य में है वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को ये लेटर देना पड़ेगा कि हमारी स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की सही है और अगले एक वर्ष में हम दिवालिया नहीं होंगे और आगे भी नहीं होंगे। ये तो अच्छी बात है कि दिवालिया ना हो। टाइम फॉर बाईबैक की बात करते हैं कि हमारा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, जो स्पेशल प्रस्ताव हमारा पारित होगा जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की, तो उसके प्रस्ताव होने के एक वर्ष के अंदर हमें बाईबैक का कार्यक्रम या प्रोसीजर पूरा कर लेना चाहिए। एवरी बाईबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन और अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन हो या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के स्पेशल रेजोल्यूशन हो, इस रेजोल्यूशन के एक वर्ष के अंदर बाईबैक की प्रोसीजर को कंप्लीट करना जरूरी होगा। फिर एक हमें रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा, जिसमें हमें रखना होगा कि भाई हमने कितनी सिक्योरिटीज़ वापस ली हैं, हमने उनको कितना सिक्योरिटीज़ जो वापस ली हैं, शेयर्स वापस लिए, उनको कितना पैसा दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, पुराने वालों को जिनसे हमने शेयर्स खरीद लिए हैं, और उनको हम किस दिन, जब शेयर्स वापस आ गए तो वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो किस डेट को कैंसिल करे गए हैं, द डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रॉइंग ऑफ सिक्योरिटीज़, किस दिन उसको हमने मतलब एक तरीके से फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी सिक्योरिटीज़, क्योंकि अब वो वापस हो चुकी हैं, तो वो शेयर इशू नहीं माना जाएगा। शेयर कैपिटल आपकी कम हो गई तो वो वापस हो गए, तो उनका फाड़ कर एक तरीके से फेंक दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी अदर पर्टिकुलर संबंधित सूचना है वो सब रजिस्टर में मेंटेन करनी पड़ेगी। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। Where a company buys back its own securities, it shall extinguish and physically destroy the securities so bought back within 7 days of the last date of completion of buyback. जिस दिन हम बाईबैक कर रहे हैं, अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं और हमने वो वापस लिए हैं, तो उनको ख़त्म नष्ट कर दिया जाएगा अगले 7 दिनों के अंदर। और दूसरी देखिए, दूसरी तरफ बात आ रही है फर्दर इशू आफ्टर बाईबैक। और फिर अब तो एक समय तो आप वापस ले रहे हैं, फिर सोचो कि हम नए शेयर दोबारा इशू कर दें कंपनी, तो वो गलत बात है कि जब आप नए शेयर इशू करने तो वापस ही क्यों ले रहे हैं। तो इसलिए ये भी प्रोविज़न कहा गया है कि वेयर अ कंपनी कंप्लीट्स अ बाईबैक ऑफ इट्स शेयर्स, इट शैल नॉट मेक फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग राइट शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months एक्सेप्ट बाई वे ऑफ बोनस इशू। कहने का मतलब ये कि अगले 6 महीनों में आप कोई नया शेयर इशू फिर जनरल पब्लिक में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने बाईबैक करा है, तो नए शेयर आप अगले 6 महीने में नहीं देंगे। ये ध्यान रखेंगे, चाहे वो राइट शेयर्स हों या कोई भी सिक्योरिटी हो। बोनस शेयर्स आप दे सकते हैं, बोनस तो फ्री में अपने प्रॉफिट की जगह, डिविडेंड की जगह हम बोनस शेयर्स दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन नए शेयर जिनके बदले पैसा आना है कंपनी को, वो शेयर हम इशू नहीं करेंगे। रिटर्न टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी, हमें एक फॉर्म भी भरना, जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को और सेबी को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, जब बाईबैक पूरा हो जाएगा तो हम रजिस्ट्रार और सेबी को सूचना देंगे, एक रिटर्न यानी कि फॉर्म हमें भरना पड़ेगा
विद इन 30 डेज ऑफ सच कंप्लीशन। जब पूरा कार्य खत्म हो गया, पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया बाईबैक का, तो रजिस्ट्रार और सेबी को हम अगले 1 महीने के अंदर हम उनकी जानकारी देंगे। तो रूल 1714 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 में ये मेंशन करा गया है कि सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर SH15, एक SH15 का फॉर्मेट है। वो सर्टिफिकेट हम अपने 2 डायरेक्टर से साइन कराएंगे, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एक नॉर्मल डायरेक्टर होगा, और वो सर्टिफाई करेंगे डेट द बाईबैक ऑफ द सिक्योरिटीज इज मेड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि जो भी कानून है, जो प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको पूरा करते हुए बाईबैक का प्रोसीजर पूरा कर लिया गया है। और दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी अनेक्स्ड टू द रिटर्न फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म SH11। एक SH11 फॉर्म था, उसके साथ ही SH15 फॉर्म भी साथ में अनेक्स्ड करके, अटैच करके साथ में भेज दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, सेबी है, इनको पूरी जानकारी भेजी जाती है, सूचना भेजी जाती है जो भी आप कंपनी में कार्य हो रहा है। तो जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाए बाईबैक का, तो ये सूचना 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार और सेबी को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो भी है उसमें भेज दिया जाएगा। ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी तो उसका इफेक्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि शेयर कैपिटल के को हम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। सो एज पर सेक्शन 69 वेयर अ कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स कम हो रहे हैं, देन अ सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स सो परचेज्ड शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो वापस हो रहे हैं शेयर, जो पैसा कम हो गया, जितनी कैपिटल कम हो गई आपकी, वो अमाउंट एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। द सेड अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स इशू करते वक्त इस अमाउंट को, इस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में देखेंगे आप कि प्रोहिबिशन है कि बाईबैक आप नहीं करेंगे, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहां पर कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो अपने शेयर्स खुद खरीद सके। कैसे? नंबर 1, थ्रू एनी सब्सिडी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडी कंपनी। आपकी कोई सब्सिडी कंपनी है, जिसकी सब्सिडी कंपनी का मतलब होता है कि वो दूसरी कंपनी जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, जिसके शेयर्स आपने ही खरीद रखे हैं, जो कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है, तो वो कंपनी के द्वारा आप खरीदवाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनके थ्रू भी आप खरीद रहे हैं अपने शेयर्स, तो वो भी गलत माना जाएगा। या कंपनी ने कहीं डिफ़ॉल्ट करा है, कहीं किसी का ब्याज नहीं दिया है, किसी के डिपॉजिट आपने नहीं चुकाए हैं, तो आप किसी का उधार नहीं चुका पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने शेयर्स वापस नहीं लेंगे। आपने डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो वापस नहीं करे हैं। जैसे डिबेंचर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए कंपनी लेती है लोन, और कुछ साल बाद डिबेंचर्स का पैसा वापस करा जाता है। ऐसी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वो भी एक समय के लिए दिए जाते हैं और फिर कंपनी उनका पैसा वापस कर देती है। अगर कंपनी की स्थिति नहीं है इन डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को वापस करने में, और वो अपने कंपनी के शेयर्स वापस खरीदना चाहती है, तो वो नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर। और अपने शेयर होल्डर्स को अगर आप डिविडेंड नहीं दे पाए, डिविडेंड का मतलब होता है जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो कुछ हिस्सा उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को, अंशधारकों को बांट दिया जाता है प्रॉफिट। तो अगर किसी शेयर होल्डर को आपने पैसे नहीं दिए हैं, डिविडेंड नहीं दिया है, तो आप ये बाईबैक नहीं करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और इंटरेस्ट पेबल देयरऑन टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक इज सब्सिस्टिंग। यानी कि किसी का आपने लोन ले रखा है, तो लोन की किस्त नहीं चुकाई आपने, लोन पे ब्याज आपने नहीं चुकाया, आपने लोन किसी वित्तीय संस्थान से लिया है या आपने किसी बैंक से लोन लिया है और वो आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आप बाईबैक अपने शेयर्स को नहीं करेंगे। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं। वाई कंपनी डू बाईबैक ऑफ शेयर्स। जब तक हमने सब पढ़ लिया, तो ये देखिए समरी है एक तरीके से कि कंपनी क्यों बाईबैक करती है। तो पहला बॉक्स में आप देख सकते हैं, कंपनी माइट बाईबैक शेयर्स बिकॉज इट बिलीव्स द मार्केट हैज़ डिस्काउंटेड इट्स शेयर्स टू स्टीपली टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ और टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल रेशियोज़। कि कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन चल रहे हैं, तो कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद सकती है, कि सस्ते मिल रहे हैं तो कंपनी अपने शेयर वापस खरीदेगी और उनको कैंसिल कर देगी। इससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर कंपनी की बढ़ जाएगी और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बॉक्स में आप देखेंगे तो बाईबैक ऑफ शेयर्स विद एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया है, द कंपनी अनाउंसेज अ शेयर बाईबैक वर्थ अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड एट अ प्राइस पर शेयर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स इट विशेज टू परचेज बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ये कंपनी नोटिस निकाल देती है कि भाई हम अपने शेयर्स को वापस लेना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल है, विप्रो अनाउंस्ड रुपीज़ 11,000 करोड़ बाईबैक ऑफर एट रुपीज़ 320 पर शेयर
टू परचेज 34.37 करोड़ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। देखें आप, 34 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स कंपनी के वापस अपने शेयर होल्डर से ले रही है, और एक शेयर 320 रुपये का लेंगी, और लगभग 11,000 करोड़ रुपए कंपनी को चुकाने पड़ेंगे अपने शेयर्स वापस लेने के लिए। नेक्स्ट बॉक्स में आप देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ शेयर बाईबैक्स। फ़ायदा क्या हो रहा है कंपनी को, कि कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत डाउन चल रही है, तो ये गुड बाईबैक एट द करंट मार्केट प्राइस, तो ये अच्छा माना जाएगा कि करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद ले। अब बाईबैक विल इंक्रीज शेयर प्राइसेस, शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो रहेगी कंपनी के शेयर्स की, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी। तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का फंडा होता है, एक फंडामेंटल है कि डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और सप्लाई ना हो पा रही हो तो जब शेयर्स वापस हो जाएंगे, शेयर्स मार्केट में कम रहेंगे, तो उनकी डिमांड तो उतनी रहेगी या बढ़ेगी, तो कंपनी के शेयर्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो स्टॉक्स ट्रेड इन अ पार्ट बेस्ड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ये चलता है। लास्ट बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट हैपेंस टू शेयर प्राइस आफ्टर बाईबैक। जब बाईबैक हो जाएगा तो शेयर के प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा। अब बाईबैक रिड्यूसेस द नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, जैसे मैंने बताया कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। इन द नियर टर्म द स्टॉक प्राइस में राइज, बढ़ेंगे, बिकॉज शेयर होल्डर्स नो डाटा बाईबैक विल इमीडिएटली बूस्ट अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएंगे, क्योंकि अर्निंग्स जितनी भी कंपनी की होती हैं डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से, तो वो अर्निंग पर शेयर आता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो गए तो अर्निंग्स, एक शेयर पर अर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। तो जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तो मार्केट में उसकी अच्छी गुडविल रहेगी कंपनी की, और मार्केट में शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। और समरी देख सकते हैं, देखिए छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे। आर शेयर बाईबैक्स बेटर देन डिविडेंड्स, कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें, अपना प्रॉफिट को बांट देते हैं, या उस पैसे से हम अपने कंपनी के शेयर्स को वापस ले लें। तो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन करा गया है, कंपनीज मे पे डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि हम रेगुलर प्रॉफिट होता है तो रेगुलर हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटते रहते हैं, टिपिकली फ्रॉम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स that investors must pay taxes on. In the long term, buybacks can help produce higher capital gains, but investors won't need to pay taxes on them until they sell the shares. तो शेयर्स तो आपके पास रखे हुए हैं, तो कंपनी अगर वापस कर रही है तभी कैपिटल गेन्स लगेंगे, वरना नहीं लगते हैं। डू शेयर्स बाईबैक्स रिड्यूस इक्विटी, तो जाहिर सी बात है जब बैलेंस शीट में क्या होता है कि जब शेयर प्रीपरचेज कर रहे हैं, कंपनी वापस खरीद रही है, तो शेयर कैपिटल कंपनी की कम हो जाएगी, प्लस कैश भी कम हो जाएगा, तो टोटल एसेट्स भी कम हो जाएंगे। जितना भी कैश उन्होंने दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को अपने अंश खरीदने के लिए, तो उतना कैश आपका कम हो जाएगा। तो द बाईबैक विल साइमल्टेनियसली श्रिंक शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन द लाइबिलिटी साइड बाय द सेम अमाउंट। तो एसेट्स में आपके कैश कम हो गया और लाइबिलिटीज़ में आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट बॉक्स नीचे देखेंगे, हु इज़ एलिजिबल फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो बाईबैक के लिए कौन होगा, शेयर शुड बी इन द डीमैट। आजकल डीमैट फॉर्म हो गया, फिजिकली शेयर्स अब नहीं मिलते हैं, आपको एक डीमैट अकाउंट आपका होना चाहिए जिसमें आपके शेयर्स होंगे। इट टेक्स 2 ट्रेडिंग डेज या T+2 डेज कह देते हैं फॉर शेयर्स टू बी डिपॉजिटेड इनटू द डीमैट अकाउंट, एंड सो आइडियली वन शुड बी बाइंग एटलीस्ट 2 डेज प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट टू बी एलिजिबल फॉर बाईबैक। अगर कंपनी के पास, अगर किसी आदमी ने शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो शेयर्स खरीद सकता है, और फिर वो डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे 2 दिन में, और फिर अगर कंपनी वापस मांग रही है तो आप वापस भी दे सकते हैं। हाउ डू बाईबैक हेल्प शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होता है इसमें, तो ये देखते हैं। बाईबैक बेनिफिट शेयर होल्डर्स बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप हेल्ड बाय ईच इन्वेस्टर बाय रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो जो रह जाएंगे शेयर होल्डर्स, उनके हिस्सा बढ़ जाएगा, एक तरीके से परसेंटेज बढ़ जाएगी। पहले बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, अब उनके शेयर्स तो वापस हो गए, तो वो शेयर होल्डर्स अब कंपनी में नहीं रहे, तो जो रह गए उनका हिस्सा एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ बाईबैक द कंपनी इज कंसंट्रेटिंग इट्स शेयर होल्डर वैल्यू रादर देन डाइल्यूटिंग इट। तो जिनके कम हो गए तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी शेयर होल्डर्स की, कि अब गिने चुने शेयर होल्डर्स रह गए तो उनकी वैल्यू कंपनी में ज़्यादा रहेगी, उनका हिस्सा कंपनी में ज़्यादा रहेगा। तो ये सब बेसिक समरी है शेयर्स बाईबैक के बारे में। देखिए 3 रीज़न्स हैं, एक बार और समरी देख लेते हैं इसकी कि क्या 3 रीज़न है कि कंपनी वापस ले रही है अपने शेयर्स को। देखिए पहला हमें लिख रहा है, स्टॉक बाईबैक्स हेल्प कंपनीज कंसोलिडेट ओनरशिप। ओनरशिप कंट्रोल हो जाएगी, कंसोलिडेट कर लेगी। पहले बहुत ओनरशिप फैली हुई थी कि जो भी शेयर खरीदता है, ये समझने की बात है यहाँ पर कि जो भी लोग शेयर खरीदते हैं वो उतने हिस्से के कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जब कंपनी ने अपने शेयर वापस ले लिए तो जो अंशधारी थे वो ख़त्म हो गए, तो अब कंसोलिडेट हो गए, लिमिटेड ओनरशिप रह जाएगी कंपनी में। दूसरा पॉइंट लिख रहा है, व्हेन देयर्स मार्केट पेसिज्म,
जब मार्केट में पेसिमिज्म होता है, मतलब मंदी का माहौल है, अच्छा माहौल नहीं है, तो कंपनी अपने शेयर्स को वापस ले सकती है, जिससे कि उनके प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। थर्ड है बाईबैक कैन मेक कंपनीज लुक मोर फाइनेंशियली हेल्दी, अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टर्स। क्योंकि जब बाईबैक कर लिया तो कंपनी की अच्छी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर्स कम रहेंगे, डिमांड ज़्यादा रहेगी शेयर्स की, लेकिन मार्केट में शेयर्स उतने नहीं होंगे तो शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, तो कंपनी की पोजीशन फाइनेंशियली अच्छी हो जाती है। तो ये 3 रीजंस हैं बेसिकली कि कंपनी अपने शेयर्स को वापस क्यों लेती है। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।